ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंत कोट शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं गुरुजी की बेटी बॉम्बे से गुरुजी के शुक्राना सत्संग के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बहुत 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 माफ़ी मांगूंगी गुरुजी से। वो बहुत कल्याण करते हैं, बहुत मदद करते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं अपना। बस मैं हूँ कि कभी थक जाती हूँ, कभी तबीयत साथ नहीं होती, कभी लूज मोशन। थोड़ी सर्जरी हुई है, बहुत बड़ा ऑपरेशन था, गुरुजी ने उसमें भी साथ दिया है मेरा। वैसे ही मैं गुरुजी के आने से पहले भी मैं थोड़ी भुलक्कड़ थी, भूल जाती थी चीज़ें, कई बार गैस पे रख के भी भूल जाती थी। पर गुरुजी के आने के बाद से थोड़ी बेटर फील होती हूँ, क्योंकि मैं लॉस्ट नहीं फील करती हूँ अभी। पहले जैसे बहुत गंदे गंदे हाथ से होने लग गए थे। बट सबसे पहला शुक्राना मैं गुरुजी का करना चाहूँगी, जो बचपन से लेके अभी तक मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे थे। मेरे अपने घर वाले गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सपने में भी दिखाया, वो लोग कैसे हैं, कौन है। और बेसिकली इट्स अ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में खैर मैं तो जॉइंट फैमिली के अलावा भी खुद की मेरी फैमिली भी कार्मिक फैमिली ही है। अगर किसी ने बुक ऑफ सोल्स की बुक पढ़ी होगी, जो लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड है, उसमें क्लियरली बताया गया है कि हम अपनी लाइफ जो है वो खुद चूज करते हैं। वी चूज आवर पेरेंट्स, वी चूज आवर लाइफ, वी चूज हाउ एंड व्हेन वेयर वी वांट टू टेक बर्थ। ऐसा है कि मैं हैरान होती हूँ कि मैंने ऐसा परिवार चुना। मतलब मैंने काफ़ी चैलेंज वाला परिवार उठाया है। और डेफिनेटली समवेयर मेरे को अभी जैसे समझ में आता है कि गुरुजी एज एन फॉर्म ऑफ गॉड, व्हेन आई वुड हैव बीन मेट हिम, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, तो इन इन द एस्ट्रल वर्ल्ड गुरुजी ने वो प्रॉमिस किया था एज अ गॉड कि वो आएंगे और वो मदद करेंगे। आज मैं 43 इयर्स की हूँ। इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू, मेरा कर्मा बहुत था जहाँ तक मैं समझ रही हूँ अभी। मैंने कोई ज़्यादा पंडितों के पास जाके अपनी कुंडलियाँ नहीं को दे दी, लेकिन जो जो हादसे मेरे साथ हुए हैं अभी तक, और जो मैं समझ रही हूँ अभी आफ्टर गुरुजी, मुझे बहुत नॉलेज मिली है कि क्यों हुआ। क्योंकि मैं हमेशा बोलती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों। अब तो मेरी उम्र भी खत्म हो रही है अब मेरा। पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ संगत जी, प्रॉब्लम्स का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और आई एम श्योर इनमें से कई प्रॉब्लम्स आप लोगों ने भी फेस की होगी। प्रॉब्लम्स ऐसी है कि जब मैं पैदा हुई थी तो आई वॉज लाइफलेस। मुझे डॉक्टर ने कम से कम काफ़ी टाइम तक उल्टा लटका के रखा था, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं थी उस टाइम भी। जो कहते हैं कि भगवान का मिरेकल था जो मैं बची। सब मेरे ये स्टोरी तो मेरे मासी ने, मेरी मम्मी ने, सबने सुनाई है मुझे। हाँ, व्हेन इट कम्स टू गॉड तो मैं कहूँगी वो गुरुजी थे जो शुरू से मेरे साथ थे, मेरे बर्थ से लेके मेरी एग्जिस्टेंस भी नहीं थी तब से वो मुझे गाइड कर रहे, मैं कह सकती हूँ। और उसके बाद बहुत सारे हर्डल्स आए, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम, बट वट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज नाउ, जो मुझे तब लगता था कि भगवान साथ दे रहा है, भगवान साथ दे रहा है मेरा। सच मानो संगत जी, मैं आजकल के ज़माने के हिसाब से अब तो ऐसा हो गया कि बिकॉज ऑफ द नॉलेज जो गुरुजी ने मुझे समझाया है, मैं चालाक बनना भी नहीं चाहती, और मैं हूँ भी नहीं। मुझे इतना किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल शुरू से इंटरेस्ट नहीं था। मुझे शुरू से धार्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट था, पर उसमें भी मैंने कभी डीप नॉलेज नहीं ली, क्योंकि वो इतने सारे विधि विधान ये मेरे बस की नहीं थी। जब भी मैं इनफैक्ट मैं शिव पुराण भी गुरुजी के बोलने के बाद से मैंने 2 बार सुनी है बहुत ध्यान से। और शिव पुराण में कितने विधि विद्या और कितने सारे साधना, हर भगवान को, इनफैक्ट माता रानी के लिए भी कितनी साधनाएं हैं। पर मैं ये कहती थी कि यार इतना सब कर कर भी, आई मीन पता नहीं, समवेयर सनातन मेरे मन में था कि जैसे स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जो आप क्या कहते हैं, किसी मंत्र से, किसी तंत्र से, कोई साधना से, कोई विद्या से नहीं पा सकते। वो आपको उस रास्ते पे ले जाएंगे कि आपको ये करना है। भगवान आपका प्रयास देखते रहेंगे कई टाइम तक। और आई हैव सीन पीपल हु हैव बीन ऑन दिस पाथ एंड इट्स बीन एजेस। उन लोगों की लाइफ में मैंने हार्डली कोई चेंजेस देखे हैं।
एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गुरुजी के जो चीज़ें मैं लोगों की लाइफ में देखती हूँ कि हो ही नहीं रही हैं, मैं एस्टोनिश्ड हूँ कि मैं मेरी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है और पर्सनल ग्रोथ तो डेफिनेटली है। मैं वो लड़की हूँ संगत जी जो एक टाइम था जब मैं अंधेरा हो जाता था कमरे में तो मुझे बहुत डर लगता था, मैं बैठ ही नहीं सकती। आपको मैं बोल रही हूँ मैं बैठ ही नहीं सकती थी, मतलब आई वॉज वेरी 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 स्केर्ड बिकॉज ऑफ वट आई सीन सिंस चाइल्डहुड। मैंने गोश्त देखे हैं अपनी लाइफ में, मैंने हर रोज अपनी सपने में भूतों को देखा है, मैं मुझ पर अटैक्स करते हुए देखा है, बहुत कुछ देखा है मैंने। एक लेवल ऐसा भी था कि बंदे का दिमाग चलना बंद हो जाता है। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि घर के बड़े आपको सिखाते हैं कि पूजा पाठ क्या होती है, क्यों पूजते हैं भगवान को, क्यों मंत्र बोलना चाहिए या क्यों मंत्र जाप करना चाहिए, ये कोई नहीं बताता हमें। लेकिन मुझे किसी ने नहीं सिखाया, सच में मेरे अपने बड़े घर के उन्होंने भी नहीं सिखाया, मुझे सिखाया सीधा भगवान ने। बिकॉज समवेयर वो अंदर से एक इनर कॉलिंग आती जाती थी कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी, मैं जब कह रही हूँ मैंने गोस्ट एनकाउंटर किया है तो रियली आई हैव लॉस्ट माय सिस्टर, दीज गोस्ट हैव कम एंड टोल्ड मी व्हाट दे आर गोना डू। देन कई बार सपनों में, कई बार रियलिटी में मैं खुली आंखों से देखती थी चीजें जो मुझे लगता था अरे बाप रे। देन वन डे आई सेड कि भाई मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप अपने रास्ते रहो, मुझे मेरे रास्ते रहने दो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मैंने फ्री विल क्लेम कर ली थी कि भाई मेरे से नहीं होगा, बट मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि समवेयर जो ये चीजें हो रही हैं वो बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड मी वर अवेयर अबाउट माई डेस्टिनी। दे न्यू कि मेरी लाइफ में भगवान ने क्या ब्लेसिंग्स लिखी हैं, उन्होंने ये सब किया मेरे साथ और इस लेवल तक किया है कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई जब मैं छोटी थी, बहुत बीमार रहती थी, मेरा पेट खराब रहता था। इनफैक्ट बड़ी भी हुई तभी जॉब थी लेकिन स्ट्रगल बहुत थे। मैंने तो जॉब इसलिए की थी कि मैंने मेरी मम्मी को रोज रात को गीले तकिए पे सोते हुए देखा है कि भाई शी वाज क्राइंग। वो बताती नहीं थी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल और सफ़र किया अपनी लाइफ में। हर बच्चे की माँ करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी माँ कोई नई नहीं थी इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल की और वो स्ट्रगल मैं देख नहीं पाती थी। ये गुरुजी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैंने जॉब जो करने की सोची थी वो मैंने इसीलिए सोची थी कि मैं मेरी मम्मी को जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं छोटी छोटी चीज़ों की, बिकॉज ऑफ जॉइंट फैमिली उनके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उनको लो रखते थे, उनको दबा के रखते थे, फ्रीडम कम, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। तो मैंने उस टाइम जॉब शुरू की थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी सफल हुई मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करने में। पापा ने तो कभी मुझसे पैसे नहीं लिए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मम्मी को जो छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है, कभी हम पिज़्ज़ा चले जाते थे, मैं आज भी याद करती हूँ उन चीज़ों को कि मेरी सैलरी आनी और मैं और मम्मी बाहर मॉल में घूमना, कभी कहीं चले जाना, रिलेटिव्स के घर पर जो छोटा मोटा हो सकता था मेरी तरफ से मैं करती थी। सिस्टर की वेडिंग आई, उस टाइम भी मैंने लोन्स उठाए, बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने सब कुछ निस्वार्थ किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जो मैं कर रही हूँ उसका मुझे रिटर्न मिले। बट एक टाइम आया लाइफ में जहाँ मुझे भगवान ने धीरे धीरे सबके चेहरे दिखाए। गुरुजी अभी तक मेरी लाइफ में नहीं आए, लेकिन एज अ गॉड वो मेरी लाइफ में हमेशा थे। तो एक टाइम ऐसा आया कि जिस सिस्टर के लिए मैंने लोन लिया, उनको मैंने जो भी अपने तरफ से कर पाई। खैर मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, उसकी शादी धीरे धीरे ऐसे घर में हुई जो बहुत वेल टू डू होते गए। वो डायमंड के नेकलेस पहनती है आज के डेट में। उसने एक टाइम, मैंने उसको ऐसे ही बोला, दीदी याद है मैंने आपको अंगूठी लेके दी थी और एकदम सस्ता डायमंड था उस टाइम पे, तो मैंने आपको एकदम जितना हो सका डायमंड का उस टाइम लेके दिया था। शी डिड नॉट एक्नॉलेज, उसने मेरे को वो अप्रिशिएट नहीं किया। उसने मुझे ये कहा कि पता नहीं वो तो कहाँ पर है, नकली अंगूठी होगी, कहीं पर पड़ी होगी, वो तो अभी बेचेंगे तो उसका कुछ आएगा भी नहीं, पता नहीं कोई डब्बे में ऐसे पड़ी होगी। शी बिहेव्ड एज इफ दैट मेंट नथिंग फॉर हर। उस दिन से मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बैक इन 2000, आई वुड से 8 9 10 के आसपास, 2008 2009 2010 से मेरी जर्नी जो स्पिरिचुअल शुरू हुई थी। मैं सबसे पहले तो अपनी फैमिली मेंबर्स के ही चेहरे मैंने देखे, जिनके लिए मैंने इतना स्ट्रगल किया, उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, जिनके लिए मैं करती थी। तो मैंने, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट गुरुजी ये बात जानते भी हैं कि जब ये बात आई मेरे सामने, मैंने कहा था कि कैसे कहते हैं उसे,
मैं इस बात के लिए कभी ये मन में नहीं लाऊँगी कि मुझे नहीं मिला कुछ बदले में। क्योंकि मैंने ये मन में ये भी सोचा कि नहीं, मैंने जो किया अपनी मर्ज़ी से किया, अपने मन से किया, जो मुझे लगा मुझे करना चाहिए था। उन्होंने मुझे नहीं कहा था करने के लिए, लेकिन मैंने किया। तो मुझे इस चीज़ का बुरा भी नहीं मानना चाहिए, बट कहीं पर वो हर्ट था मन में। मैंने वो हर्ट अपने अंदर ले लिया एंड समवेयर आई ग्रू फ्रॉम व्हाट आई वाज़ लर्निंग। तो धीरे-धीरे आगे बढ़ी। शादी की बात आई घर में। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड उस टाइम, मुझे नहीं पता, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि इतना कुछ ब्लैक मैजिक था मेरे ऊपर कि मैं सही गलत की पहचान नहीं कर पा रही थी। मुझे खुद नहीं पता चल रहा था मैं कब क्या बिहेव कर रही हूँ। लोग मुझसे धीरे-धीरे कटने लगे थे, नफ़रत करने लगे थे। ये सारे ब्लैक मैजिक ऐसे होते हैं, वशीकरण होता है इसको। कभी आप बहुत सारे नाम दे सकते हो इसे, बहुत सारे। सबके रिपरकशंस होते हैं और ये सब मेरे इन-लॉज़ ने करवाया। मेरे अपने घर वाले तो कर ही रहे थे ताकि वो मुझे कंट्रोल में रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल माय ओन पेरेंट्स, वो अफ्रेड थे क्योंकि उन्होंने कभी अपने बैरियर्स तोड़कर फ्रीडम की तरफ नहीं गए। लाइक अगर जॉइंट फैमिली आपको दबा रही है, नीचे कर रही है, तो आप अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेके आप आगे बढ़ जाओ। और ये नहीं कि ऐसा रिश्ता मत निभाओ जिसमें आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है। लेकिन जैसे कृष्ण भी कहते हैं, श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बोलो, इतना भी चुप नहीं रहना चाहिए। और मैंने कहीं पर ये भी समझा कि उन्होंने वो डिसीजंस नहीं लिए, क्योंकि मैं कहूँगी कि आज अगर गुरुजी मेरे पास हैं तो आई एम श्योर कि वो मेरे जितने एंसेस्टर्स हैं ऊपर, उन्होंने जो अपनी लाइफ में इतनी प्रेयर्स की, इतनी पूजा पाठ की, और उनको भगवान नहीं मिल पाया, लेकिन कहीं पर उनको ये विश्वास था मुझ पर कि भगवान मेरी ज़रूर सुनेंगे। और आई एम श्योर कि वो रास्ता उन्हीं के थ्रू आया। उन्होंने प्रे की होगी भगवान से ऊपर कि भाई हमारे घर के एक बंदे बंदे है जो भगवान पे बहुत भरोसा करता है, अगर गुरुजी की मेहर हो तो वो पूरा घर तर जाएगा। सच में कहती हूँ, ये मेरे पूर्वजों का ही आशीर्वाद होगा। भगवान ने सुन ली। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने जब भी भक्ति के निस्वार्थ की है, दिमागी खाली अभी क्या कहूँ, मेरे मन में कभी कुछ आता नहीं था कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मैं ऐसा कर दूँगी, वैसा कर दूँगी। हालाँकि ट्राई भी किया, लेकिन मुझे कभी याद ही नहीं रहता कि मुझे ये करना है जो मैंने माँगा था। बट सच बोलूँ तो जैसे कहते हैं ना, भगवान परीक्षा लेते हैं आपकी। और वो दिन आया जब गुरुजी मेरी लाइफ में आए, क्योंकि इस बीच डिवोर्स हुआ, मुझे मारने के तक लोग, मेरे अपने इन-लॉज़ वाले आ गए। और क्योंकि इन सबको पता था, कुछ चीज़ें मुझे अभी भी समझ में आई, जैसे लोग तांत्रिक क्रिया से किसी को मार कर उसके हिस्से का वैभव लेना चाहते हैं। ऐसा किया है लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया है। लेकिन जहाँ पर एक ब्लेस सोल की बात आती है ना, तो ये सब क्रियाएं नहीं चलती उसके ऊपर, क्योंकि रब का हाथ होता है उस पे। मुझे, आप मानोगे नहीं, मेरा एक्सीडेंट हुआ, बेस्ट बस से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गुरुजी ने मुझे खरोच तक नहीं आने दी। खरोच नहीं बोलूँगी, मुझे लगी थी खरोच, लेकिन जिस हिसाब से वो बेस्ट बस जब आपको, मेरे को लिटरली उड़ा के गई थी, मतलब वो बहुत स्पीड में आके उसने मुझे उड़ाया और फिर इमरजेंसी ब्रेक मारा। इमरजेंसी ब्रेक भी बिल्कुल मैं उसके टायर के पास ही थी जब बस रुकी है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जो गुरुजी ने मेरी जान बचाई। कभी मुझे ऐसे ही बीमार हो गई कि डॉक्टर्स तक मेरी रिपोर्ट में नहीं देख पा रहे थे कि इतना तबीयत क्यों खराब हो रही है, बीपी इतना ज़्यादा हाई क्यों हो रहा है। ये सब उन लोगों की काली क्रियाएं थी जिन लोगों को नहीं चाहिए था कि मैं जिंदा रहूं, क्योंकि कहीं पर उनको ये डर था कि जो पावर्स गुरुजी ने या भगवान ने मुझे दी है, कि मैं वो देख सकती हूँ जो ये लोग सब छुप के कर रहे हैं। तो हर किसी की लाइफ में अपनी सीक्रेट्स होती है, और इनको लगता है कि जैसे ये लोग हैं, चार बंदों के बीच में गॉसिप करना, इधर उधर बातें करना। बिलीव मी, डिवाइन सोल्स वैसी नहीं होती हैं। अगर आप एक टैरो रीडर भी हो तो वो आपकी बात दूसरे को नहीं बताएंगी, अगर उनको क्योंकि उन लोगों को भी एक प्रोटोकॉल होते हैं कि अगर वो ये मिसयूज करते हैं तो उनकी पावर्स चले जाते हैं, धीरे धीरे बिल्कुल चले जाते हैं, और उनके प्रेडिक्शन सब कुछ गलत होने लगता है। खैर, गुरुजी हमेशा इसलिए मना करते हैं इन चीज़ों के लिए, पंडित और टैरो कार्ड और ये सब, क्योंकि वो आपको करंट एनर्जी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त मैं फील कर रही हूँ कि मैं एकदम डिवोशनल फील कर रही हूँ,
तो मैं अगर इस वक्त कोई मेरी टैरो रीडिंग ले रहा है तो वो सही बताएगा, लेकिन टू टू डेज डाउन द लाइन आपको पता चलेगा कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो आप बोलोगे यार उस टैरो रीडर ने तो कहा था ये बड़ी डिवोशनल है, इसने तो मर्डर कर दिया किसी का। वो टैरो रीडर गलत नहीं है। अगर उस टाइम की एनर्जी वो बताते, वो ये बता सकती है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हादसा हो सकता है, लेकिन गुरुजी क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो विधाता है, वो सब कुछ लिख सकते हैं, वो सब कुछ मिटा सकते हैं, वो एकदम नई कोरी बुक भी लिख सकते हैं आपके ऊपर। आपकी जो आपका विधान है, जो आपकी कैसे कहते हैं, आपकी कुंडली है, जो आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो सब कुछ फेल है गुरुजी के आगे, क्योंकि उन्होंने ही दुनिया रची है। ये ग्रह नक्षत्र, ये सैटर्न जैसा प्लैनेट, ये पूरे यूनिवर्स के प्लैनेट, इतने सारे भगवान, ये सब उन्होंने बनाए हुए हैं। तो अगर आपकी कुंडली में आता है कि आपको शनि दोष है, कालसर्प दोष है, फलाना फलाना फलाना, आपको मांगलिक दोष है, तो वो गुरुजी के हाथ में है। उनको सिर्फ ये है कि आपको अंदर से वो प्योर करते हैं, आपके अंदर का बर्तन मांजते हैं वो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाहर से तो हम नहा लेते हैं, कुछ लोग शायद नहाते भी नहीं है कभी कभी, लेकिन मैं भी उनमें से थी, मैं आपको क्यों झूठ बोलूं। लेकिन वो अंदर का बर्तन साफ करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मंत्र जाप, वो आपको मंत्र जाप आपको अंदर से क्लीन करता रहता है। और गुरुजी का मंत्र जाप बहुत पावरफुल है संगत जी। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ, मैं आपसे क्लियरली बोलती हूँ। अगर आज आप लोग, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, अगर आप लोग मेरी कुंडली कहीं दिखाओ तो बोलेंगे कि ये लेडी तो हो ही नहीं सकता कि जिंदा है, बोलेंगे कि ये तो कुंडली के हिसाब से तो ये अभी चली जानी चाहिए, क्योंकि इतने सारी प्रॉब्लम्स, ग्रह दशा, मतलब मैं बोल नहीं सकती इतनी प्रॉब्लम्स। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और इस वक्त मैं रीडिंग्स, मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ, तो मैं रीडिंग्स की हेडलाइन पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने बहुत प्यारी जॉब भी दी हुई है। तो उसमें क्लियरली है, जैसे मैं अभी गुरुजी को फॉलो करती रहती हूँ, उनका जाप जब हो सके तब शुरू कर देती हूँ। और अमृत वेला तो गुरुजी ने मुझे, क्या कहती हूँ, मेरी झोली में दान दे दिया है। मैं तो भीख मांगती हूँ गुरुजी से कि मेरा अमृत वेला कभी ना छूटे और आपकी भक्ति कभी ना छूटे गुरुजी, कभी मुझसे दूर ना होना। तो उसी वजह से ये है, आज के जो लोग पहले जो भी क्रियाएं करते थे या उससे भी पावरफुल करने की कोशिश कर रहे हैं, टच वुड गुरुजी की कृपा है कि मुझ पर असर नहीं हो रहा। मुझे खुद फर्क पता चल रहा है। पहले मैं जॉब जाती थी तो मैं पैर सूजे होते थे, मैं पूरी पूरी शरीर से बाल झड़ रहे थे, मोटी होती जा रही थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में, मतलब बिल्कुल थक जाना, जैसे मेरे में जान ही ना रहना, वैसी थी। आज गुरुजी की कृपा से वो सर्जरी हुई जो बहुत जरूरी थी, जिसमें मेरी प्रॉब्लम क्या थी शरीर में वो डिटेक्ट हो गई। मेरा एनलार्ज स्टमक था, जिसकी वजह से मुझे बैक टू बैक मेरा वेट गेन हो रहा था। और अनहेल्दी फूड कैसा होता ना संगत जी, लार्ज स्टमक का मतलब है नॉर्मल लोगों से थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज स्टमक है मेरा, मतलब काफी लार्ज था एक्चुअली मेरा वाला। तो जहाँ आप एक जन का खाना खाते हो, मुझे 2.5 लोगों का खाना खाकर भी जल्दी भूख लग जाती थी। बट एक टाइम ऐसा आया विद एज के वो सब कुछ बैकफायर होने लग गया, मेरी हेल्थ भी। मैं धीरे धीरे बहुत डेटोरेट हो गई थी, बेड पे आ गई थी, RBC WBC कम हो रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। गुरुजी की कृपा से थोड़ा सा वक्त हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे उतना फिट कर दिया कि मेरा शरीर एटलीस्ट सर्जरी करवा सके। फिर एक स्कैन के थ्रू पता चला कि मुझे एनलार्ज स्टमक है, तो वो जो भी साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, किडनी पे इफेक्ट हो रहा था, हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा था। ऑब्वियसली जब बॉडी में एक्सेस वेट आता है तो मतलब 125 kgs वजन, तो धीरे धीरे कम हो रहा है अभी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स ऐसी हैं कि वो डॉक्टर के साथ अपना कमाल करते हैं। और कैसे कहूँ, जो जो जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है एज ए ह्यूमन बीइंग हमें जीने के लिए, वो उनसे थोड़ी थोड़ी नहीं काफी आसान कर देते हैं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिवोर्स भी जब तक गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं आए थे, मुझे लग रहा था कि ना वो लोग कुछ देने वाले हैं, ऊपर से धमकियां दे रहे हैं। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं थक चुकी थी, पता नहीं, मुझे लगता था मैं कहाँ फंस गई हूँ। उन्होंने भी कुछ ऐसे टोट के इतना कुछ किया था कि मुझे यही नहीं पता चला था सही गलत क्या है मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ। ये है कि गुरुजी के आने से मेरी लाइफ आसान की है बाबा ने, बाबा जैसे। और बहुत पेशेंस है गुरुजी आप में, बहुत शुक्राना है इस बात के लिए। क्योंकि कभी सच बोलूं तो मैं जब भी
पाठ करती हूँ या गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ या मंत्र जाप जब भी करती हूँ, मैंने एक ही चीज गुरु जी से रिक्वेस्ट की है कि गुरु जी प्लीज मैं मन से करना चाहती हूँ, जबरदस्ती मुझे कुछ नहीं करना, मेरा नहीं मन कर रहा तो नहीं। और सच मानो पूरा दिन अगर मैं नहीं सुनती ना कुछ भी, ना मंत्र जाप ना कुछ क्या कहते हैं आप सत्संग या कुछ भी, वो मुझे मतलब जैसे बोलते हैं ना गुरु जी का रिमाइंडर ऐसा था आपके मन में बार बार वो बात आती रहेगी करना है करना है करना है, लेकिन मुझे बिल्कुल फोर्स नहीं करते, वो मुझे वक्त देते हैं कि क्योंकि उनको पता है एक शादी टूटना, 7-8 साल की शादी टूटना क्या होता है, उनको पता है माँ बाप ना होना और सारे के सारे बर्डन अपने सर पे लेना, जो कर्जे थे उनको चुकाना और शुरू से लाइफ में सेटबैक्स देखते रहना बैक टू बैक। तो ही नोस कि हाउ मच हीलिंग इज रिक्वायर्ड, मेरा बच्चा कितना ज्यादा थक चुका है वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनको हमें स्ट्रांग भी बनाना है। और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है, मैं तो कॉम्प्लिकेटेड केस हूँ गुरु जी का, हेल्थ वाइज भी, पर्सनल लाइफ वाइज भी, प्रोफेशनल लाइफ वाइज भी बहुत सारे इश्यूज, और वो प्यार से धीरे 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 मेरी लाइफ को ठीक करते जा रहे हैं। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। आज गुरु जी की वजह से मेरे कितने अटके काम बन रहे हैं धीरे धीरे, कई सालों से पुराने पुराने काम भी मेरे बनने शुरू हो रहे हैं। मैं इनिशिएटिव लेती जा रही हूँ, धीरे धीरे चीजें खरीदनी है जो खरीद रही हूँ या जो चेंज करानी करा रही हूँ, काफी कुछ है। मैं लिस्ट ऑफ थिंग्स, विंडो की ग्रिल, मेरे घर का एसी, घर में हाँ गुरुजी को पता था हमें नया फ्रिज चाहिए, अब वॉशिंग मशीन की बारी है, वो तो काफी आवाज करती है पर जब तक चल रही है चल रही है। कैसे कहूँ मैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसी हैं कि मैं आज ये कह सकती हूँ कि मैं आज सांस भी ले रही हूँ, जिंदा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, या मैं उठ बैठ रही हूँ, खा पी रही हूँ, बेड रिडन नहीं हूँ, इस सब गुरुजी की वजह से है। उनकी ब्लेसिंग्स है, उनकी दया है मुझ पर, मैं सबसे पहले ये कहूँगी उन्होंने मुझ पर दया की है। बहुत शुक्राना करती हूँ इस बात का गुरुजी से कि मैं खुद को नहीं समझ पा रही थी, और आज भी मैं नहीं कहूँगी मैंने फिगर आउट कर लिया है, लेकिन ही नोस कि उनके बच्चे को क्या चाहिए, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या हो रहा है, उन लोगों को दूर करते हैं, सच्चाई भी बताते हैं। कितनी बुरी बुरी सच्चाइयां बताई हैं लोगों की मेरे सामने, जो मेरे साथ कर रहे थे, जैसा वो लोग बिहेव कर रहे हैं, क्या नहीं, मतलब लोगों के मन में क्या है, सब कुछ गुरुजी ने मुझे धीरे 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 बताया है। एंड मैं बहुत शुक्राना करती हूँ इस चीज का। सच जानने के बाद भी संगत जी मेन होता है इमोशनली उसे हैंडल करना, संभालना और खुद को खत्म ना करना, और फिर भी जीवन में चलते रहना। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने मुझे, कि वो हिम्मत देते हैं मुझे चलने की। वो कहते हैं कि बेटा तू हारेगी नहीं, वो कहते हैं जीत का पता नहीं लेकिन तुझे हारने तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि वो खुद भी देख रहे हैं मेरे आसपास, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20, पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो इतना पीछे पड़े हैं। डेफिनेटली अब तो मन में ऐसा आता है कि जो मैं कभी कभी हमें साइन और मैसेजेस मिलते रहते हैं, कभी फेसबुक स्क्रॉल करते समय, कभी इंस्टा स्क्रॉल करते समय, उसमें लिखा ही होता है कि चोर जो होता है ना कभी भी खाली घर में डाका नहीं डालता। तो ये समझ लो अगर लोग इतना तुम्हारे पीछे पड़े हैं ना, मतलब तुम में वो हुनर है, वो देख रहे हैं उनको, और उन्होंने तुम्हारी कुंडली दिखाई है कहीं पर, उनको पता है तुम्हारी कुंडली में मैंने जो ब्लेसिंग्स लिखी हैं जो तुम्हें मिलने वाली हैं, वो नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो। ये आज हर इंसान को बीमारी लगी हुई है कि ये मुझसे आगे कैसे। जहाँ पर गुरुजी आ जाते हैं वो धीरे धीरे हमें इतना स्ट्रांग और पावरफुल बनाते हैं स्पिरिचुअली और फिजिकली भी, कि किसी भी बंदे की चाहे कैसी भी दशा हो आपकी कुंडली में या आपकी लाइफ में, किसी भी टाइप का सिचुएशन हो, वो ऐसा कर देंगे मैजिक कि कोई आपको कुछ नहीं कर पाए। शर्त यह है कि आप भी जेन्युइनली सही होने चाहिए, ठीक है। मैं तो क्लियरली बोलूंगी कि मैं गुरुजी को पता है कि मैंने कभी किसी का बुरा किया नहीं, जाने अनजाने में हुआ होगा, उन्होंने मुझे बताया है तो मैं उसके लिए बहुत क्षमा मांगती हूँ। एक बार मैं गुरुजी का फिर से शुक्राना करना चाहूंगी हर चीज के लिए, हर उस बात के लिए जो मुझे याद नहीं है गुरुजी स्पेशली, क्योंकि आपके कितने गुप्त कल्याण ऐसे हैं जो आपने मेरे किए हैं। मैं चाहती हूँ वो कल्याण, जो जो ब्लेसिंग्स आप संगत जी तक पहुँचाना चाहते हो, इस सत्संग के द्वारा पहुँच जाए। मैं चाहती हूँ उन सबका भी भला हो। वो लोग जो अपनी लाइफ में थक कर बैठ चुके हैं कि बस अब और नहीं चल सकते,
ये ब्लेसिंग्स उन तक भी पहुँचे। जैसे आप मुझे हिम्मत दे रहे हो, वैसे आप उन सब की भी हिम्मत बनना गुरुजी। दुनिया को आपकी ज़रूरत है और मैं बहुत सेल्फिश हूँ इस चीज़ के लिए। जब मैं बोलती हूँ कि ज़रूरत है, मेरे लिए तो ज़रूरत भी है और मैं प्यार भी बहुत करती हूँ बाबा। इसलिए मैं जब भी मैं कहूँ आप समझना गुरुजी कि मैं आप ही कह रही हूँ, क्योंकि आप नहीं होते तो मेरा क्या होता पता नहीं। पर बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंत कोट शुक्राना, हर चीज़ का, हर सांस का, हर बात का बहुत 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 धन्यवाद। सदा आप मेरे संग रहते हो, सदा गाइडेंस देते हो। बहुत शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी फॉर लिसनिंग दिस सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंत को शुक्राना गुरु जी।